गुड मॉर्निंग दोस्तों। संडे का दिन है। आज संडे के दिन ओटीसी मार्केट ही रहता है, तो ओटीसी पर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। ईरो जीबीपी का चार्ट है, 80% का रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड प्लेस की हुई है पुट ऑप्शन की। ये मैंने क्यों प्लेस की है, यहाँ पर देखो एक ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद इस कैंडल ने नीचे की ओर पोजीशन शिफ्ट की। अब सबको यहाँ पर लगा होगा कि मतलब ये वीक पर लेवल ऐसे लोग ड्रॉ करते हैं कि ये रिट्रेसमेंट बन चुकी है कैंडल, तो यहाँ से लोगों की साइकोलॉजी रही होगी कि कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर दो, ठीक है। इसलिए उन्होंने कॉल ऑप्शन की होगी और उनका लॉस हुआ यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ऐसे बिहेवियर में ही वर्क करता है भाइयों। अभी हमने एक ट्रेड प्लेस कर ली है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर मिलती है। मार्केट का वैसे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट फेज चला हुआ है अभी, ठीक है। रिट्रेसमेंट फेज क्या कि मार्केट रिटेस्ट करने जा रही है अभी नीचे की और लेवल्स को। तो उसी बेसिस पर हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो बेशक टाइम लग के ट्रेड मिले, हम ट्रेड लेंगे श्योर ही, टाइम चाहे कितना ही लगे यहाँ पर। बट हम ऐसे ही कहीं पर ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे कि ऐसे ही तुक्का नहीं मारेंगे। मतलब तुक्का ट्रेडिंग हमें यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि भाइयों देखो, तुक्का ट्रेडिंग में हमेशा आप लोगों को लॉस ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ भाइयों, ठीक है। वैसे ये श्योर ट्रेड इतनी नहीं है, ठीक है। बट ये एक हायर लो पर क्लोजिंग हो गई है मार्केट की, और कैंडल भी एक हैमर टाइप का है। बस उसी को देखते हुए मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। बट अगर लॉस हुई, ठीक है, तो यहाँ पर वो कोई चीज़ नहीं होगी कि मैं वहाँ पर डबल अमाउंट लगाऊं नेक्स्ट ट्रेड पर मार्टिंगल वगैरह, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर यही कैंडल भाई ग्रीन नहीं बना तो नेक्स्ट की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो ग्रीन बनेगा, ठीक है। बन सकता है नेक्स्ट फिर ग्रीन, बट कोई श्योरिटी नहीं होगी उसकी, इसलिए वहाँ पर कोई मार्टिंगल वगैरह नहीं लगेगा। देखो मेरी वीडियोज़ में आप लोग देखोगे कि जो श्योर ट्रेड होती है वो मैं बता देता हूँ कि भाई ये श्योर ट्रेड है, और जो मतलब 50-50 होती है वो मैं बता देता हूँ कि भाई ये ट्रेड एक 50-50 ट्रेड है, ठीक है। 50-50 ट्रेड भाई क्यों होती है, क्योंकि देखो कई बार वो कंटिन्यू भी कर जाता है मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि पीछे से जब मोमेंटम चला हुआ हो तो वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो कैंडल एक हैमर टाइप बन चुका है, नेक्स्ट कैंडल ने किया है गैप डाउन, ठीक है। तो गैप डाउन तो ब्रेकआउट करने के लिए ही किया है, तो थोड़ा सा कैंडल ये नीचे आए तो यहाँ पर मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करूँ, ठीक है। क्योंकि इसने जो गैप डाउन किया है वो जहाँ पर मैंने अभी कर्सर रखा है, ये कर्सर मैंने कहाँ पर रखा है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है ग्रीन, इसकी वीक है, ठीक है। और उसकी वीक को छू करके नीचे क्लोजिंग की थी, सेलर ने क्लोजिंग करा दी थी, बट बायर्स ने वहाँ से गैप डाउन कर दिया। और उस गैप डाउन का मतलब क्या है कि वो उन्होंने उस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए किया, बट इस कैंडल पर हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है, हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सके, ठीक है। वो एकदम से ऊपर ले गए, क्योंकि हमें या तो ओपनिंग पर ही ट्रेड लगे या फिर थोड़ा हाँ नीचे ट्रेड लगे, तभी हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि ये वहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं उस लेवल से, तो उसका ब्रेकआउट और उसके बाद गैप अप, कहाँ पर है गैप अप वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके ठीक है, इसका गैप अप उसकी वीक को स्किप कर दिया है, नहीं नहीं, उसकी वीक के तो अंदर क्लोजिंग है, बट यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि बायर का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है भाइयों, तो यहाँ पर ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे तो उसकी वीक के अंदर ही है, बन सकता है रेड कैंडल, चांसेस हैं रेड कैंडल के बनने के, बट भाई जब बायर का एक मोमेंटम चला हुआ हो तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वहाँ पर भाई एक चीज़ होती है, अगर ग्रीन कैंडल बनने लगी तो आप लोगों का मनी मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको पता है, नॉलेज है, तो आप लोग निकल सकते हो मार्केट से, ठीक है। मतलब प्रॉफिट में अपनी ट्रेड फिर निकाल सकते हो, बट अगर नॉलेज नहीं है तो भाई फिर वो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। फिर वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो आप लोगों को वो चीज़ एक ध्यान में रखनी होगी भाइयों। तो देखते हैं कि हमें अब कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी तो यहाँ पर फिर से बहुत ही गैप अप वगैरह हो रहे हैं, तो इन्होंने किसको स्किप किया है तो वो देखते हैं हम लोग। ओके, इसके भी नीचे क्लोजिंग है, इन्होंने इसकी वीक को स्किप किया, बट
यहाँ से मैं अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा भाइयों। देखो यहाँ पर मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस क्यों की, क्योंकि इन्होंने इसको स्किप तो किया, बट रियल जो लेवल था वो ये लेवल था, ठीक है। और उसके तो नीचे ही क्लोजिंग है, वो एक मतलब स्ट्रोंग लेवल है जहाँ से 3 कैंडल का मोमेंटम आया हुआ था, इसलिए मैंने वो ट्रेड प्लेस की है। और मैंने एंट्री ऊपर से इसलिए ही लगाई है क्योंकि बेशक ये कैंडल मतलब डोजी डाजी बने, बट उसका ब्रेकआउट नहीं कर सकती जो वीक के लेवल हैं, ठीक है। वो स्ट्रोंग लेवल है, उनका मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर सकती। ऑलरेडी हम जानते हैं कि मार्केट एक लेवल को ब्रेकआउट कर चुकी है नीचे की ओर, ठीक है। तो भाइयों कैंडल ठीक है, ये भी ग्रीन बन चुकी है, ठीक है। 3 ट्रेड हम प्लेस कर चुके हैं, एक ट्रेड और हम प्लेस करेंगे। कैंडल ने कर दिया है अब गैप अप, ठीक है। तो लाइक गैप अप क्यों किया है, ग्रीन की विक है नीचे की ओर, उसको क्या छुआ है देख लेते हैं हम। उसको छुआ है तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए हो शायद, बट हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है भाई। ऐसे हम ट्रेड प्लेस क्यों नहीं कर सकते, ये एक बायर्स का मोमेंटम है और बायर्स अपने मोमेंटम को कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो सेलर को आने के लिए रीजन चाहिए, ठीक है। एक अप ट्रेंड में सेलर को आने के लिए रीज़न चाहिए, बट बायर्स को आने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। वो जहाँ से उनका मन करे वहीं से अपने मोमेंटम को मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनती है। तो अभी तो ये बायर्स का ही कैंडल बन रहा है, बायर्स यहाँ से कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहे हैं ट्रेंड को, ठीक है। अपने ट्रेंड को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अभी कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है देख लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ से ठीक है, मैंने अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग एक एसएनआर लेवल पर हुई है, वो हाइडन एसएनआर है वैसे तो, वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप लेवल ड्रॉ करोगे तो दिखेगा, ठीक है। ये मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। जब वो कैंडल पिछला गैप अप हुआ था तो उन्होंने इसी लेवल को स्किप किया था, ठीक है। और इस कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है एंड ये मेरी आज की फाइनल ट्रेड है। 4 ट्रेड मैंने प्लेस की और 4 की 4 आप लोग देख सकते हो कि प्रॉफिट हुई। और भाई वीडियो को आप लोग लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है, तभी मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो बना पाऊँगा भाइयों, ठीक है। तो और चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअल में ट्रेड हमारी रिफंड हुई, लॉस नहीं हुई, रिफंड हुई। क्यों, क्योंकि देखो वो हल्का सा गैप जो बाकी था नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, उसको फुलफिल करने के लिए वो कैंडल ग्रीन बन गया। बट मैंने यहाँ से अपनी डबल ट्रेड लगा दिए हैं, बट आप लोगों को लग रहा होगा मैंने नीचे की ओर प्लेसिंग ली है और कैंडल तो ये ग्रीन बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो दिखा रहे हैं कि उस कैंडल को ग्रीन बनाएंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, उस कैंडल को वो रेड ही बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग रेड बनाएंगे। तो ऐसे भाइयों देखो ट्रेडिंग ऐसे की जाती है, ठीक है। मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को कि भाई कौन सा कैंडल किस रीजन से बना है, कोई बना भी है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एम पैटर्न की मार्केट में शुरुआत हो चुकी है, मार्केट चाह रही है कि अब वो डाउन पोजीशन में जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड विन हो जाएगी। और भाइयों अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।